रहमान अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चे। आज हम ले रहे हैं लेक्चर नंबर 19। चैप्टर है हमारे पास ग्रुप 5 एंड 6 से एलिमेंट्स, और जो टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे फॉस्फोरस और इट्स कंपाउंड। ठीक है जी, इसके कंटेंट्स की तरफ देख लें। कंटेंट्स क्या हैं? इसके कंटेंट्स हैं जी फॉस्फोरस, उसके कंपाउंड्स में आपने क्या पढ़ना है, अकरेंस देखोगे फॉस्फोरस की कि अकरेंस कहाँ कहाँ पे है, एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, देन ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इनकी प्रिपरेशंस पढ़ेंगे। ऑक्सीड्स ऑफ फॉस्फोरस जो हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशंस हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉस्फोरस और उसके कंपाउंड का। फॉस्फोरस जो है हमारे पास, हम अगर अकरेंस की बात करें तो ये हमारे पास बिलोंग कर रहा है 5 ग्रुप से। ठीक है, 5 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। ठीक है जी, नाइट्रोजन के बाद हमारे पास फॉस्फोरस आता है। तो फॉस्फोरस जो है ये हमारे पास सेकेंड मेंबर हुआ ग्रुप 5A का। ठीक है जी, ग्रुप 5A का ये हमारे पास सेकेंड मेंबर हो गया। ये निकला है एक ऐसे वर्ड से जिसका मतलब है लाइट बेयरिंग। ठीक है, लाइट वेट होगा ये, तो इसका जो मीनिंग है वो है जी लाइट बेयरिंग, ग्रीक वर्ड से निकला है। सही हो गया। अच्छा जी, एक और बात इसके बारे में है कि ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, डज नॉट अकर इन फ्री स्टेट। ठीक हो गया, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता तो ये रॉक्स में पाया जाता है, मिनरल्स की फॉर्म में पाया जाता है। अगर ये जो है वो इम्प्योर फॉर्म में है तो इस फॉर्म में पाया जाएगा। अगर प्योर फॉर्म में है तो कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम के साथ फ्लोराइड की फॉर्म में पाया जाएगा, इस तरह करके। ठीक है जी, इम्प्योर फॉर्म में इस फॉर्म में पाया जाएगा, प्योर फॉर्म में इस फॉर्म में पाया जाएगा, और ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, मिनरल्स की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है जी, अब जरा हम इसके देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस इन द सेंस थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है कि ये हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए, हमारी प्लांट्स और बाकी एनिमल्स की नॉर्मल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है जी, इनकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए पाया जाता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है जी एग योक के अंदर, सीड्स के अंदर। ठीक है जी, एग योक के अंदर पाया जाता है, सीड्स के अंदर पाया जाता है, उसके अलावा नर्व्स में पाया जाता है, बोन मैरो में पाया जाता है। और किस फॉर्म में पाया जाता है? लेसिथिन की फॉर्म में, इस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है किस हवाले से? नॉर्मल ग्रोथ के लिए। फिर ये फाउंड होता है, पाया जाता है एग योक में, सीड्स में, नर्व, बोन वगैरह में, बोन मैरो में, और लेसिथिन की फॉर्म में पाया जाता है। जो मेजर सोर्स है फॉस्फोरस का, या आप कह लो बोन ऐश, जो हड्डियों की राख होती है उसमें ये ऑलमोस्ट 80% पाया जाता है। उसके अंदर 80% कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जो बेसिकली क्या होता है? मेजर सोर्स है फॉस्फोरस का। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास पहला था जिसमें हमने अकरेंस देखनी थी कि फॉस्फोरस इज द सेकेंड मेंबर ऑफ ग्रुप 5 है। इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट मीन लाइट बेयरिंग। नेक्स्ट, डज नॉट अकर इन फ्री स्टेट। ठीक हो गया। फिर अगर प्योर फॉर्म में होगा तो इस फॉर्म में, फ्लोराइड्स की फॉर्म में, फ्लोरोफॉस्फेट की फॉस्फाइड की फॉर्म में, या फिर हमारे पास अगर इम्प्योर फॉर्म है तो कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, मेजर सोर्स इसका जो है वो बोन ऐश है, बाकी एग योक, सीड्स में पाया जाता है, नर्व में, बोन मैरो में इन द फॉर्म ऑफ लेसिथिन पाया जाता है। ये नॉर्मल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये हमारे पास था पहला वाला पॉइंट अकरेंस। अब हम देख लेते हैं एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स के हवाले से हमने पहले भी पढ़ा है, देखा है। तो एलोट्रॉप्स जो है बेसिकली मैंने पहले भी बताया था, जब हमने इस चैप्टर का स्टार्ट लिया था तो मैंने कहा था कि आप पढ़ोगे जो बिस्मथ है, एंटीमनी है, उनके एलोट्रॉप्स नहीं पढ़ोगे, उनके हैं लेकिन आपकी बुक में मेंशन नहीं है, इस चैप्टर में मेंशन नहीं है। आप जो इस चैप्टर में पढ़ोगे वो है जी फॉस्फोरस के। फॉस्फोरस के टोटल 6 एलोट्रॉप्स हैं, जिसमें से जो है हम पढ़ेंगे सिर्फ 3। ठीक है, हम देख लेते हैं एलोट्रॉप्स। ठीक है जी, एलोट्रॉप्स की बात करें तो इसके टोटल जो हैं एलोट्रॉप्स फॉस्फोरस के वो होते हैं 6 एलोट्रॉप्स हैं इसके, बट ओनली 3 आर डिस्कस हेयर।
ठीक है जी, जिसमें से हमारे पास सबसे पहले आता है वाइट फॉस्फोरस, सेकेंड हमारे पास आ जाएगा रेड फॉस्फोरस, एंड थर्ड वन इज अ ब्लैक फॉस्फोरस। तो ये हमारे पास 3 फॉस्फोरस की एलोट्रोप्स हैं जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। वाइट फॉस्फोरस को सबसे पहले हम डिस्कस करें तो बेटा वाइट फॉस्फोरस जो है ये सबसे ज़्यादा पॉइजनस, हाईली रिएक्टिव एलोट्रोप है फॉस्फोरस का। इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूं, दैट इज़ हाईली रिएक्टिव, वेरी पॉइजनस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। अगर इसके ऑपोजिट में देखूं रेड फॉस्फोरस को, पहले प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट हम इनकी केमिकल की तरफ चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले देख लेते हैं। अच्छा जी, ये लेस कैलो रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू वाइट फॉस्फोरस, एज कम्पेयर टू वाइट फॉस्फोरस बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हाईली पॉइजनस है, ये लेस पॉइजनस है एज कम्पेयर टू वाइट फॉस्फोरस, लेस पॉइजनस देन वाइट, ठीक है जी। अगर इसी तरह मैं बात करती हूँ ब्लैक फॉस्फोरस की, तो ब्लैक फॉस्फोरस जो है हाईली स्टेबल एलोट्रोप है, हाईली स्टेबल एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस एट ऑर्डिनरी कंडीशन। ऑर्डिनरी कंडीशन, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो है जो सबसे स्टेबल एलोट्रोप है दैट इज़ अ ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है जी, ये टेट्राहेड्रल होता है, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ठीक है जी, ऐसे का ये हमारे पास इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, हैविंग 4 साइडेड, ये मैंने वाइट का बनाया है। अगर मैं इसका बनाऊं तो जो रेड फॉस्फोरस है पहली बार बनाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस को जब आप हीट करते हो, हीट करने से हमारे पास क्या आते हैं, इसके इसी तरह टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपस में मिलते जाते हैं और लंबी चेन बना देते हैं, इट बिकम्स अ रेड फॉस्फोरस, ठीक है जी। तो रेड फॉस्फोरस जो होता है वो ऐसा होता है जी, ठीक है। इस तरह करके ये पूरी जो है वो चेन बना देते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया जी स्ट्रक्चर रेड फॉस्फोरस का। वाइट फॉस्फोरस तो उन्होंने कोई भी ऐसा नहीं बताया हुआ इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है जी। अच्छा, फिर है जी ये किस तरह का होता है, ये येलोइश वाइट सब्सटेंस होता है, वाइट कलर में, ठीक है जी। ये नेम से इंडिकेट हो रहा है, ये रेड होगा, कैसे बनेगा, बाय द हीटिंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस, ठीक है जी। अगर मैं इसको हीट करती हूँ 280 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, अगर मैं वाइट फॉस्फोरस को हीट कर रही हूँ 280 डिग्री सेल्सियस पे, इट गिव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। देन इसको फर्दर 700 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू P2, टेट्राहेड्रल से डायगोनल में आ जाएगा, 2 कोनों वाले में आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास था वाइट फॉस्फोरस के बारे में। रेड फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो रेड फॉस्फोरस लेस रिएक्टिव है, लेस पॉइजनस है देन वाइट फॉस्फोरस। देन इसका स्ट्रक्चर जो है इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन की बात करूँ तो प्रिपरेशन इसकी ये है हमारे पास कि आप क्या करो, वाइट फॉस्फोरस को लो, ठीक है, उसको हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन और सल्फर। आयोडीन या सल्फर की प्रेजेंस में हम उसको हीट करेंगे, देन वी गेट रेड फॉस्फोरस, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहे हैं कितने टेम्परेचर पे करना है हीट, 250 डिग्री सेल्सियस पे इन अ वैक्यूम। वाइट फॉस्फोरस की उन्होंने बात बताई हुई है, ये सॉलेबल होता है, सॉलेबल इन
कार्बन डाइसल्फाइड एंड बेंजीन। ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, ये कार्बन डाइसल्फाइड में और बेंजीन में होता है हल। और इसको बनाने के लिए कैसे कहते हैं कि जब जो हमारे पास इसका है रेड फॉस्फोरस, ये हमारे पास मिलते हैं तो ये लंबी लंबी चेन्स बना देते हैं। कैसे, जब हम हीट करते हैं वाइट फॉस्फोरस तो P4 टूटता है तो साथ मिलकर ये बना देते हैं। नेक्स्ट है जी ब्लैक फॉस्फोरस। इसको क्या है, इसको हम कैसे बनाते हैं? इसको बनाने के लिए इसका कोई ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, बस ये बताया हुआ है बनाते कैसे हैं और इसकी स्टेबल है ये। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रेड फॉस्फोरस को हीट करेंगे हाई टेम्परेचर में, हाई प्रेशर में, देन वी गेट ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, एक चीज़ आप लोग नोट करो कि इससे ये बनाया जाता है, रेड से ब्लैक बनाया जाता है, मतलब वाइट फॉस्फोरस गिव रेड वन एंड रेड वन गिव्स ब्लैक वन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एलोट्रॉप्स थे फॉस्फोरस के, टोटल 6 हैं, जिसमें से 3 हमने सिर्फ डिस्कस किए क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ डिस्कस सिर्फ 3 ही किए हुए हैं। तो ये हमने 1 बाय 1 देखा। वाइट फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव है, ये उससे कम है, ये से कम है, ये सबसे स्टेबल है। स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, इसको हीट करेंगे तो वी गेट P2 स्ट्रक्चर एट 700 डिग्री सेल्सियस, इट इज डिजॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड बेंजीन। वाइट फॉस्फोरस को हीट करोगे 250 डिग्री सेल्सियस में, देन वी गेट रेड फॉस्फोरस। अगर रेड फॉस्फोरस को हाई टेम्परेचर में हीट करोगे देन वी गेट ब्लैक फॉस्फोरस। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा ऑक्साइड्स की, कि हमारे पास ऑक्साइड्स क्या हैं फॉस्फोरस के। ठीक है जी, हम देख लेते हैं। हमारे पास अगला जो इसमें पॉइंट है वो है जी ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है जी, सॉरी हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस है हमारे पास। हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, यहाँ मैंने ऑक्साइड्स लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे हैलाइड्स भी आता है, हम पहले हैलाइड डिस्कस कर लेंगे, देन वी डिस्कस अबाउट दी ऑक्साइड। ठीक है, हैलाइड बेटा इसके 2 हैं, एक है PaCl3 एंड एक है PCl5। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, हम 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। जैसे है पहले फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड हैविंग 3 क्लोरीन अटैच विद द फॉस्फोरस। ठीक है, PCl3। इसकी हम प्रिपरेशन पहले देख लेंगे, हाउ टू प्रिपेयर PCl3। ठीक हो गया, तो PCl3 बेटा बनाने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, हम फॉस्फोरस को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, देन वी गेट PCl3। ये पहला इसका प्रिपरेशन मेथड है, डायरेक्ट कम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस विद द क्लोरीन, इट गिव्स फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। एंड ये जब बना रहे होंगे, इसमें हमने जिस फ्लास्क में उसको बनाना है उसको हमने आइस बाथ देना है, या उसे कह लो से हमने ठंडे टेम्परेचर में, कम लो टेम्परेचर में रखना है ताकि हमारे लिए ईजीली हो जाए। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसमें कि दूसरा मेथड है इसको बनाने के लिए, थायोनाइल क्लोराइड के साथ फॉस्फोरस को मिलाया जाए। फॉस्फोरस विद थायोनाइल क्लोराइड गिव PCl3 विद सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है जी, तो एंड डाई सल्फर डाइक्लोराइड। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ थायोनाइल क्लोराइड वी गेट PCl3। तो ये हमारे पास 2 मेथड्स हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। पहला है डायरेक्ट कम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस विद द क्लोरीन। ठीक है, इसको हम आइस बाथ के अंदर करेंगे, इस फ्लास्क को रखेंगे ताकि क्या करे, ये रिएक्शन हमें दे दे, वापस से रिवर्स ना हो जाए। और सेकंड है विद द थायोनाइल क्लोराइड्स को रिएक्ट करवाएंगे, वी गेट PCl3। तो ये हमारे पास का प्रिपरेशन मेथड है। अब सर हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। 2 ही प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला है जी ये फ्यूमिंग लिक्विड होता है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है। ठीक है जी, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है बेटा वो है हमारे पास 76 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास 112 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, सॉरी ये हमारे पास जो है ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट इसका -112 डिग्री सेल्सियस है और जो इसका हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 76 है। उल्टा लग गई थी मैं। ठीक है जी, बॉइलिंग पॉइंट इसका हमारे पास 76 डिग्री सेल्सियस है
और हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट इसका जो है वो है जी -112 डिग्री सेल्सियस। अब ज़रा इसके हम रिएक्शंस देख लेते हैं कि कैसे ये रिएक्ट करता है बाकी चीज़ों के साथ। तो रिएक्शंस देख लें हम। जो इसका पहला रिएक्शन है वो रिलेट है कर रहा है PCl5 से। पहला रिएक्शन ये है कि अगर हम PCl3 को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, इट गिव PCl5 विच इज़ द सेकेंड हैलाइड ऑफ फॉस्फोरस। तो ये एक मेथड है जिसे हम PCl5 भी बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ PCl3, कि PCl3 के साथ अगर हम क्लोरीन को रिएक्ट करेंगे इट गिव PCl5। ठीक है, ये पहला इसका रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन इसका ये कहता है अगर इसे हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ऑक्सीजन कह लो, एयर कह लो, उसके साथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, इट गिव फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है जी। नेक्स्ट है कि ये वाटर, ये वैसे तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हल होता है, लेकिन अगर ये वाटर के साथ हल हो जाए, थोड़ा बहुत रीडली हल होता है, तो ये हमें फॉस्फोरिक एसिड दे देता है। यूजुअली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हल होता है। ठीक है, तो ये हमें दे देगा जी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, दैट इज H3PO4। तो ये हमारे पास इसके कुछ रिएक्शंस हैं। ठीक है, कि जो हमारे पास PCl3 है वो अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे गिव PCl5, जो हमारे पास सेकेंड हैलाइड है इसका। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ या एयर में बंद करेंगे, वी गेट फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फॉस्फोरिक एसिड आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, एंड साथ में HCl आएगा, 2 एसिड्स आएंगे हमारे पास इससे। अच्छा जी, अब इसका जो लास्ट रिएक्शन है वो ये कहता है जी, अच्छा बच्चे, इसमें जो हमारी फोर्थ वाली है वो ये है कि अगर हम PCl3 को अल्कोहल के साथ, लाइक मिथाइल अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये हमारे पास जो है पहली बात देता है कि इसका जो OH है वो रिमूव होकर इसके साथ लग जाएगा जी हमारे पास Cl। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी मिथाइल क्लोराइड, और साथ में हमारे पास जो है वो फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। मतलब आप देखोगे दोनों के साथ हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड बन रहा है। सेकेंड अगर हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज CH3COOH। ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा, इसका OH रिमूव होगा, क्लोरीन लग जाएगा साथ में CH3CCl। ठीक है, और ये हमारे कार्बोक्सिलिक क्लोराइड, और हमारे पास साथ में बन जाएगा जी H3PO3। तो ये हमारे पास इसके कुछ रिएक्शंस हैं जिससे ये पता चलता है कि ये दूसरों के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या प्रोडक्ट देता है। जैसे क्लोरीन के साथ मिला तो PCl5 दिया, अपना ही सेकेंड हैलाइड दे दिया, ऑक्सीजन के साथ करेगा फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, अगर वाटर के साथ करेगा तो फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, और अगर हमारे पास मेथनॉल के साथ या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करेगा तो साथ में हमारे पास अपना एसिड देगा और साथ में उनके रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स दे देंगे। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शंस थे इसके। अब हम चलते हैं सेकंड वाले हैलाइड की तरफ, दैट इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की प्रिपरेशन देखेंगे तो प्रिपरेशन में जैसे इसमें देखा है कि जैसे PCl3 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा इट गिव PCl5, तो यही इसकी प्रिपरेशन है बेसिकली, वन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ PCl5। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारे पास फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है हमारे पास। ठीक है, इस फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में क्या हुआ है जी, इसकी प्रिपरेशन अगर हम देखते हैं तो उसको प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करो, या डायरेक्ट कम्बिनेशन कर लो फॉस्फोरस को क्लोरीन के साथ, ड्राई क्लोरीन के साथ। ठीक है, देन वी गेट फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। पहला इसका मेथड ये है। सेकंड मेथड इसका ये है कि अगर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाना है, जैसे उधर हमने पढ़ा PCl3 में कि फॉस्फोरस डाइक्लोराइड को लो, उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाओ, इट गिव्स PCl5। ठीक है, तो ये इसके 2 मेथड्स हैं जिससे आप जो है इसको डायरेक्ट बना सकते हो। ठीक हो गया। और ये वाला जो है इसको करने के लिए आपको कार्बन डाइसल्फाइड यूज़ करना पड़ेगा। ये इसके अंदर जो है वो इस मीडियम में काम करेगा, वाटर के अंदर जो है वो काम नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर ये इतना हल नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें हम बात करें तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जी, वो फ्यूमिंग लिक्विड था PCl3। ठीक है, उसका हमने बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट देखा। यहाँ पे अगर देखें तो ये येलोइश वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। पहला डिफरेंस, ये लिक्विड था तो ये हमारे पास सॉलिड है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक हो गया जी, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है और सबलाइम होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस।
अब सब्लिमेशन आप लोग पढ़ते हो, जिसमें क्या होता है हमारे पास लिक्विड डायरेक्ट वेपराइज हो जाता है, सॉरी सॉलिड डायरेक्ट वेपराइज हो जाता है, वो लिक्विड स्टेट से नहीं पास आउट होता है, डायरेक्ट वो वेपराइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबलाइम हो रहा है जी इसमें 100 डिग्री सेल्सियस में, मॉइस्ट एयर में इसके फ्यूम्स उड़ते हैं, ठीक है। उसकी स्मेल सी होती है इरिटेटिंग स्मेल, स्मेल इसकी इरिटेटिंग है, ठीक हो गया। और दूसरी बात वो कह रहे हैं हमारे पास कि इसके जो फ्यूम्स होते हैं वो मॉइस्ट एयर में जो है वो फील होते हैं आपको, फ्यूम्स इसके मॉइस्ट एयर में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज थी, दैट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सबलाइम्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, स्मेल इरिटेटिंग है, फ्यूम्स इसके मॉइस्ट एयर में आपको फील होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास इसके रिएक्शंस देख लें। अच्छा, अब रिएक्शन जिस तरह इसको बनाया हमने PCl3 को PCl5 को बनाया बाय द हेल्प ऑफ PCl3 एंड क्लोरीन, इसका जो रिएक्शन हम देखेंगे तो पहला रिएक्शन यही है कि PCl5 जब डिकम्पोज होता है इट गिव PCl3 एंड Cl2। मतलब ये रिएक्शन आप बारहा दफ़ा इस टॉपिक में देखोगे कि PCl3 से आप PCl5 बना रहे हो, फिर PCl5 को तोड़ के PCl3 भी बन सकता है, ठीक है। तो अब हम ज़रा इसके रिएक्शंस देख लेते हैं कि इसके रिएक्शंस क्या हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के, ठीक है जी। रिएक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कि जो PCl5 है इट डिकम्पोज्ड इनटू PCl3 एंड Cl2। ये वही रिएक्शन है जिसकी वजह से हमने PCl5 बनाया था, उसी को रिवर्स कर दिया तो हमारे पास इसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि ये डिकम्पोज होता है जब ये वाटर के साथ मिलता है। अब वाटर के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो वाटर के साथ का रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन है, जिसको उन्होंने फिर वो सम अप करके जो है वो निकाला हुआ है। जैसे है पहले फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड विद HCl, ठीक है। अब इस फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड ने फर्दर जो है वो क्या करना है, वाटर के साथ मिलना है, इट गिव H3PO3 दैट इज फॉस्फोरिक एसिड एंड क्लोरीन, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड। अब जब इनको हम इकट्ठा करते हैं तो ये फॉस्फोरस क्लोराइड ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी है राइट साइड पे भी है। बाकी अब देख लो PCl5 के साथ वाटर मॉलिक्यूल थे, 2 वाटर मॉलिक्यूल कर लो, इससे हमारे पास क्या बना जी H3PO4 एंड HCl, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल रिएक्शन है। जब हमारे पास क्या होगा कि PCl5 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोलिसिस इसकी होगी, 2 स्टेप रिएक्शन है विच गिव्स ऑर्थोफोरिक फॉस्फोरिक एसिड एंड HCl। तो ये हमारे पास इसकी हो गई जी रिएक्शन। एक और रिएक्शन उन्होंने बताया हुआ कि अगर ये जिंक के साथ मिलता है, जिंक इज़ अ मेटल, तो जिंक के साथ मिलेगा तो उसका जो है वो क्लोराइड प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। उसका ये क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है, ये हमारे पास सिंपल रिएक्शन और साथ में PCl3 प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हमारे पास हो गया जी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, जिसमें आपने इसकी पहले सबसे पहले देखी प्रिपरेशन, फिर प्रॉपर्टीज़, देन आपने इसके रिएक्शंस देखे। अब ज़रा हम देख लेते हैं ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस के। हैलाइड्स हमने देख ली, एलोट्रॉफ देख ली, अकरेंस देख ली। अब हम बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, इसकी बेटा ऑक्साइड्स हैं फॉस्फोरस के। फॉस्फोरस के जो ऑक्साइड्स हैं वो हमारे पास हैं जी P2O3, ठीक है। इसको उन्होंने लिखा हुआ है P3O6 P4O6, ठीक है जी। इस तरह में लिखा हुआ है फॉस्फोरस डाईफॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड, ठीक है। पहले हम इसको देख लेते हैं। इसको अगर हम P4O6 में देखें कटिंग होगी 2 2s are 2 3s are, देन हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी जो फॉस्फोरस का ऑक्साइड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है जी। इसका वो कह रहे हैं कि इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, प्रिपरेशन देखी जाए इसकी। तो प्रिपरेशन में सिंपल उन्होंने क्या किया हुआ है, फॉस्फोरस को डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया हुआ है। कौन सा फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस। P4 को उन्होंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है, इट गिव्स P2O3। ये वाइट फॉस्फोरस है जिसकी वजह से हमने क्या बनाया है, फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड। वाइट फॉस्फोरस गिव फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड, ठीक है जी। ये हमारे पास पहला इसका ऑक्साइड है। इसकी प्रॉपर्टीज देख लें, वाइट वैक्सी सॉलिड है, ठीक है जी। वाइट वैक्सी सॉलिड।
अच्छा, ये देखिए ज़रा, ये वाइट फॉस्फोरस हमने इसको बनाया है, इसकी प्रिपरेशन या प्रॉपर्टीज़ हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। जैसे बता रहे हैं कि ये भी सॉलिड की फॉर्म है, जैसे PCl5 सॉलिड की फॉर्म में था हमारे पास और PCl3 लिक्विड की फॉर्म में था, हालांकि दोनों ही क्लोराइड्स हैं, बस उनकी फिजिकल स्टेट्स डिफरेंट है। इसी तरह हमारे पास ये जो ऑक्साइड है P2O3 दैट इज़ इन सॉलिड फॉर्म, मेल्ट करता है 22 डिग्री, मेल्ट कर रहा है जी एट 22.8 डिग्री सेल्सियस, बॉयल कर रहा है जी 173 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये इसके हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो गए। फोर्थ वन है जी हाईली पॉइजनस इन नेचर है, लाइक वाइट फॉस्फोरस। हमने जब इसकी फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स पढ़े तो हमने कहा था वाइट फॉस्फोरस जितने भी एलोट्रॉप्स हैं सबसे ज़्यादा जो पॉइजनस है दैट इज़ वाइट फॉस्फोरस। तो वाइट फॉस्फोरस से इसको बनाया गया है, दैट इज़ ऑल्सो हाईली पॉइजनस ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है जी। नेक्स्ट हम इसके रिएक्शन ज़रा देख लेते हैं, इसके रिएक्शंस कैसे हैं, कैसे ये रिएक्ट करेगा बाकियों के साथ। मैं रिएक्शंस कर लिख रही हूँ P2O3 के। फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड के, जिस तरह हमने बेटा देखा था कि PCl3 को हम क्या करें, Cl2 के साथ रिएक्ट करें तो PCl5 बनता है, मतलब ट्राईक्लोराइड से पेंटाक्लोराइड बना सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है अगर हम इस ट्राईऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिएक्ट करेंगे इट गिव पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये इसका दूसरा ऑक्साइड है कि पेंटाऑक्साइड कैसे बनता है कि जब हम ट्राईऑक्साइड को, फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो इट गिव फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, इसका पहला रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन इसका कहता है अगर इसको हम वाटर में हल करते हैं, अब दो कंडीशंस हैं, विद कोल्ड वाटर एंड विद हॉट वाटर। फर्क है जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें, एक में फॉस्फोरस एसिड बनेगा और एक में फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। ठीक है जी। देखें P2O3 को हमने जब कोल्ड वाटर से रिएक्ट करवाया तो इसने हमें H3PO3 दैट इज फॉस्फोरस एसिड दे दिया। अगर हम इसको हॉट वाटर से रिएक्ट करवाते हैं इट गिव ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, बस थोड़ी सी ऑक्सीडेशन स्टेट में फ़र्क है, बाकी सारा सेम है कि हॉट वाटर में उसने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड दे दिया और जो हमारे पास कोल्ड वाटर था उसमें उसने क्या दे दिया जी हमारे पास फॉस्फोरस एसिड। और साथ में एक और चीज़ उसने दिया फॉस्फोरिक एसिड के साथ, फॉस्फीन। ये एक नई चीज़ है जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी। फॉस्फीन का फॉर्मूला है PH3। ठीक है जी। तो ये इसके दोनों ऑक्सी एसिड्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ज़रा इसकी, आप फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की तरफ चलते हैं। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को बनाने का क्या है प्रिपरेशन मेथड, वो हम देख लेते हैं। ये इसके रिएक्शन से दो, अच्छा आगे है हमारे पास इसमें हमारे पास आगे है ऑक्साइड, इसका सेकेंड P2O5 दैट इज फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, ये हमने देखना है। इसकी प्रिपरेशन वन बाय वन देख लेते हैं हम। जैसे उसको बनाना था सिंपल, हमने क्या किया उसको बनाने के लिए कि हमने फॉस्फोरस को वाइट फॉस्फोरस को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो हमारे पास फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड बन गया। इसी तरह हमने इसको भी बनाना है तो उसके भी रिएक्शन हम सिंपल ऐसे ही करेंगे कि हम फॉस्फोरस लेंगे, उसको हम क्या करेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, वी गेट P2O5 दैट इज फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है जी। और इसमें हम एक्सेस एयर इसको प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि इसमें आप देखो ऑक्सीजन की रेशो ज़्यादा है, एक आपके पास है P2O3 और एक है P2O5। यहाँ पे ऑक्सीजन की रेशो 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की रेशो जो है वो 5 है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रेशो ज़्यादा है तो यहाँ पे इसको ड्राई एयर ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारे पास P2O5 बने, P2O3 ना बने। ठीक है जी। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज़ हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर मीन टू से ये हाइग्रोस्कोपिक पाउडर होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, जहाँ भी इसको यूज़ करेंगे वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, दैट इज़ हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है जी। और गार्लिक लाइक ऑर्डर है इसकी, सही हो गया।
गार्लिक लाइक ऑर्डर है इसकी। देन वो कह रहे हैं कि क्योंकि इसके अंदर जो है क्या चीज़ प्रेजेंट है, P2O3 की अमाउंट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से गार्लिक लाइक ऑर्डर है। इट्स मीन कि जो P2O3 है उसकी भी गार्लिक लाइक ऑर्डर ही होती है, और जो हमने पढ़ा था कि उसकी इरिटेटिंग सी स्मेल होती है, लहसुन की सबको ही बुरी लगती है स्मेल। ठीक है जी। अब सबलाइम होता है 360 डिग्री सेल्सियस पे, वो 100 पे हो रहा था और ये सबलाइम हो रहा है 360 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी और साथ में हमने प्रिपरेशन देखनी, बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत इजी सी हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसका रिएक्शंस का। रिएक्शन जिस तरह हमने इधर बात की थी सेम ऐसे ही रिएक्शन हैं, कोई फ़र्क नहीं है। कोल्ड वाटर हॉट वाटर की कंडीशंस प्रोवाइड की गई हैं, बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पे हम बात करेंगे P2O5 की। ठीक है जी। अच्छा जी, P2O5 की बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कोल्ड वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, देन वी डिस्कस अबाउट विद हॉट वाटर कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे हमारे पास है जी P2O5 विद कोल्ड वाटर, तो ये हमें मेटाफॉस्फोरिक एसिड देता है, दैट इज HPO2। ये है जी मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट अगर हम हॉट वाटर से इसको रिएक्ट करवाएंगे तो वही फॉस्फोरिक एसिड देगा जो P2O3 के साथ उसने दिया था। ठीक है जी। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है जी। ये हमारे पास आगे दो, इसमें फॉस्फीन ही बनेगी, लेकिन P2O3 के साथ फॉस्फीन वो बनाएगा। ये हमने इसका एक रिएक्शन लिख लिया जिसमें हमने बात की कि हॉट वाटर और कोल्ड वाटर की कंडीशन होगी तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता है। नेक्स्ट है कि ये पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है जी। इसकी सेकेंड आप कह लो इसका एक बेनिफिट है, जिस तरह वो हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कह रहे हैं, एजेंट है। अगर ये HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा P2O5 तो ये दे देगा जी N2O3, इसका एक ऑक्साइड डायनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ये आपने नाइट्रोजन जब हम स्टार्ट किया था उस वक्त बड़ा था, और साथ में हमें दे देगा इसका एसिड H3PO3। ठीक है जी। इसी तरह अगर ये रिएक्ट करता है हमारे पास एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है जी, या कार्बोक्सिलिक एसिड कह लो, तो इसके साथ एसिटिक एनहाइड्रेट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है जी। CH3CO 2O विद H3PO3। किसी का भी डिहाइड्रेट करेगा तो साथ में अपना एसिड फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन क्या साथ में उनमें से वाटर वेपोरेट करवा देगा और साथ ले जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर H2SO4 के साथ ये रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वहाँ पे H2SO4 को कन्वर्ट करेगा SO3 में, वाटर वेपोरेट करवा देगा और साथ में हम अपना एसिड प्रोड्यूस कर देगा फॉस्फोरस। तो ये इसकी डिहाइड्रेटिंग नेचर है कि ये दूसरे एसिड्स में से क्या करेगा, वाटर वेपोरेट करवा देगा। ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं जी ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस की, जो बार बार हम कह रहे हैं फॉस्फोरस एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, तो हम उनकी ऑक्सी एसिड्स पे डील कर लेते हैं कि फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स कौन कौन से हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रिपरेशन, हम उस पर बात करते हैं। ठीक है जी। जिस तरह हमारे पास सबसे पहले है जी फॉस्फोरस एसिड। ऑक्सी एसिड्स की बात करें, ठीक है जी, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉस्फोरस एसिड, जो H3PO3 बार बार पढ़ते आ रहे हैं हम। ठीक है जी। ये फॉस्फोरस एसिड है, इसको हमने बनाना कैसे, इसकी प्रिपरेशन पहले देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए क्या किया उन्होंने, सिंपल अभी जो हमने पीछे इसका ऑक्साइड पढ़ा है P2O5, तो P2O5 को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करें देन वी गेट फॉस्फोरस एसिड। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम P2O3 की जगह PCl5 ले लेंगे, वाटर के साथ ही रिएक्ट करेंगे, देन वी ऑल्सो गेट द सेम प्रोडक्ट PCl5 विद वाटर गिव फॉस्फोरस एसिड। तो ये दो मेथड है, एक इसी के ऑक्साइड से और एक इसी के हैलाइड से हम बनाएंगे, वाटर में ही एब्जॉर्ब करवाएंगे, देन वी गेट द सेम प्रोडक्ट दैट इज फॉस्फोरस एसिड। अच्छा जी, अभी वो कह रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। प्रॉपर्टीज कहती हैं जी वाइट क्रिस्टलाइन है ये नेचर में, ठीक है, और मेल्ट होता है जी 73.6 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी दो, एक प्रिपरेशन होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके रिएक्शंस की। अगर हम इसको तोड़ेंगे या इसको हीट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो कैसे ही रिएक्शन देगा। जैसे
आपने अभी इसके हैलाइड्स पढ़े, 2 हैलाइड्स पढ़े, ऑक्साइड्स पढ़े, 2 ऑक्साइड्स पढ़े। हैलाइड्स भी आपस में मैच कर रहे थे, मैच इन द सेंस के रिलेट कर रहे थे कि एक हैलाइड से दूसरा हैलाइड बनाया जा रहा है। इसी तरह आपने जो है ऑक्साइड्स पढ़े, ऑक्साइड्स में भी एक ऑक्साइड से दूसरा ऑक्साइड बनाया जा रहा था। उनको डिकम्पोज करें तो पहला वाला ऑक्साइड आ जाएगा, पहला वाला हैलाइड आ जाएगा। इसी तरह जब आपने एलोट्रॉप्स पढ़े तो एक एलोट्रॉप से दूसरा और दूसरे से तीसरा बनाया जा सकता था। तो ये आपस में सारे लिंक हैं, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट का फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं ऑलमोस्ट। ठीक है जी। अब इसका रिएक्शन अगर हम देख लेते हैं, हमारे पास है जी फॉस्फोरस एसिड पहला। इसको अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो हमारे इसके डिकम्पोजिशन से हमारे पास क्या होगा जी, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 एंड फॉस्फीन बन जाएगा। फॉस्फीन जैसे पहले पीछे भी बना था जब हमने क्या किया था, हॉट वाटर के साथ हमने रिएक्ट करवाया था P2O3 को। ठीक है, तो देन वी गेट फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फीन। सिमिलरली जब इसको हमने हीट किया है, इसकी डिकम्पोजिशन से हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फीन बना है। नेक्स्ट है जी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये। रिड्यूसिंग एजेंट आर दोज which have ability to reduce other and oxidize itself। अब उन्होंने बात की हुई है कॉपर सल्फेट के साथ जब इसको रिएक्ट करवाया है इन्होंने इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर विद H3PO3, तो इसको रिड्यूस क्या करेगा, इसमें इसका ऑक्सीजन और सल्फेट हटा देगा, सिंपल से कन्वर्ट कर देगा कॉपर में। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। तो +2 से 0 की तरफ गई है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है, इट्स मीन रिड्यूस हो रहा है। तो इसने इसको रिड्यूस कर दिया है। साथ में हमारे पास बन गया है जी H2SO4 एंड H3PO4। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है कि कॉपर सल्फेट ने H3PO3 के साथ मिला है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट बिकम रिड्यूस, गिव सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। इसी तरह उन्होंने क्या सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन दिया है, सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद H3PO3। तो एक तो बन गया हमारे पास सिंपल जो है हमारे पास इसमें बन जाएगा जी सिल्वर को रिड्यूस किया उसने। दूसरा हमारे पास बनेगा अमोनियम नाइट्रेट और तीसरा हमारे पास बनेगा जी फॉस्फोरिक एसिड। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हमने देख लिया कि करता क्या है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ जब हमसे रिएक्ट करते हैं देन वी गेट द सेकेंड ऑक्सी एसिड। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है अगर हम H3PO3 को फॉस्फोरस एसिड को ऑक्सीजन के साथ डील करेंगे, ऑक्सीजन कौन सी जो एटमॉस्फेयर की है, इट गिव्स ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ठीक हो गया जी। तो ये इसका पहला आ गया। दूसरा इसका कह रहे हैं अगर हम H3PO3 को जो है वो हाइड्रोजन्स को रिड्यूस करवाएं, इसकी रिडक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और HCl, इट गिव फॉस्फीन एंड H2OP साथ में वाटर और फॉस्फीन बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जिसको अगर हम रिड्यूस करवाएंगे, इसकी रिडक्शन करवाएंगे। सही हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं जी ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड। वो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या है, H3PO4 है। उसको बनाया कैसे जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और देख लेते हैं कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड अभी जो हमने पढ़ा वो फॉस्फोरस एसिड था H3PO3 और अब जो देखना है वो है H3PO4। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन की, हाउ टू प्रिपेयर ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड फॉस्फोरिक एसिड। जैसे पीछे हमने देखा इसमें ऑक्सीजन ऐड की, देन वी गेट ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसी तरह हम करके कह रहे हैं कि अगर हम P2O5 को हॉट वाटर से डील करेंगे देन वी गेट H3PO4 एंड हाँ ये बनाएगा फॉस्फीन ही बनाएगा, फॉस्फीन वो बनाता है P2O3 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है अगर हम फॉस्फोरस को नाइट्रिक एसिड के साथ डील करें तो हमारे पास H3PO4 आ जाएगा, साथ में NO2, साथ में वाटर। ये सेकेंड इसका प्रिपरेशन मेथड था। थर्ड प्रिपरेशन मेथड उन्होंने बताया हुआ है कि PCl5 को जो हमने यहाँ पढ़ा कि PCl5 को जब हमने वाटर के साथ डील किया इट गिव फॉस्फोरस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक हो गया जी। अच्छा आगे है अगर हम कैल्शियम फॉस्फेट को रिएक्ट करवाते हैं
सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है। कैल्शियम फॉस्फेट को, ठीक है जी, सैंड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमारे पास पहले कन्वर्ट होगा कैल्शियम सिलिकेट में विद P2O5। उसी P2O5 को फर्दर हम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो इट गिव H3PO4। तो ये देखो सिंपल, कैल्शियम फॉस्फेट को जो हमने कहा था कि इम्प्योर फॉर्म में जो पाया जाता है फॉस्फोरस, वो इस फॉर्म में पाया जाता है। सैंड के साथ रिएक्ट करवाया गिव कैल्शियम सिलिकेट एंड P2O5 जैसे ऊपर हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो फॉस्फोरिक एसिड, इसी तरह यहाँ पे जो है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या होता है जी, ये हमारे पास कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, मेल्ट होता है, मेल्ट हो रहा है हमारे पास 41 डिग्री सेल्सियस पे और सॉलेबल है वाटर के अंदर। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं 3, जिसमें ये बता रहे हैं कि कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेल्ट हो रहा है 41 डिग्री सेल्सियस पे और सॉलेबल है वाटर के अंदर। अब हम ज़रा देख लेते हैं इसके रिएक्शंस। रिएक्शन में बेटा जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये बताई हुई है कि ट्राई बेसिक है। ट्राई बेसिक मीन टू से कि 3 इसके पास जो हाइड्रोजन है वो तीनों के 3 कैसे जो है वो लिबरेट करता है, देता है। तो इसके रिएक्शंस में इट इज़ ट्राई बेसिक। तो ट्राई बेसिक ऐसा हुआ कि जब इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम क्या करेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देगा, ठीक है, और OH को लेकर वाटर बना देगा और ये वाला सोडियम इधर लग जाएगा और एक हाइड्रोजन कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा सोडियम 1 H2PO4 विद वाटर विद, अच्छा जी यही बना रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, इसको फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे हम H2PO4 विद सोडियम विद जो है हम इसको रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही। तो देन वी गेट, अब ये सोडियम एक और इधर ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन कम होकर वाटर बना देगा, ठीक है। तो Na2H एक रह जाएगा, वो वाटर के साथ मिलके OH के साथ मिलके वाटर बना देगा। ये फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा HPO4 विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो सिंगल H रह गया वो इस OH के साथ मिलेगा, इट गिव वाटर, ठीक है। वाटर पहले लिख लेते हैं, पीछे सोडियम 2 थे अभी तीसरा लग गया 3 एंड फॉस्फेट। तो ये हमारे पास है 3 रिएक्शन से पता चलता है कि हर स्टेप में फॉस्फोरिक एसिड अपना हाइड्रोजन रिलीज़ कर रहा है। इस वजह से उसको ट्राई बेसिक बोलते हैं। 3 हाइड्रोजन तीनों के तीनों जब से लिबरेट कर दिए तो इट इज़ कॉल्ड ट्राई बेसिक। नेक्स्ट इसकी बात है जी, हीट करने पे ये क्या देता है। हीट करने पे ये प्रोड्यूस करता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड और मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो हीटिंग का इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। H3PO4 को, ये है जी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है जी, ये है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसको हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसको फर्दर हम हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है जी, ये है जी HPO3 316 डिग्री सेल्सियस पे और पायरोफॉस्फोरिक एसिड हमारे पास H2P4O7। तो ये हमारे, इसको कैसे कितने पे हीट किया, 240 डिग्री सेल्सियस पे। इधर से भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, फिर इसमें से जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो वो मेटाफॉस्फोरिक एसिड हमें दे देगा। तो ये हमारे पास था इसका हीटिंग का इफेक्ट कि हीट करने पे हमें ये क्या प्रोड्यूस करता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को जब हीट किया जाएगा एट 240 डिग्री सेल्सियस बाय लिबरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इट गिव्स पायरोफॉस्फोरिक एसिड। देन अगेन इट्स हीटेड अबाउट
316 डिग्री सेल्सियस बाय लिबरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इट गिव्स मेटाफॉस्फोरिक एसिड्स। ठीक है, तो जिसमें ये हमारा आज का कंटेंट था, जिसमें हमने अब सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। अकरंस देखी फॉस्फोरस की, उसके कंपाउंड्स के, देन एलोट्रॉप्स, देन हैलाइड्स देखे 2 हैलाइड्स, एलोट्रॉप्स 3 देखे, ऑक्साइड्स भी 2 देखे, ऑक्सी एसिड्स भी हमने इसके 2 देखे। और यहाँ पे हमारे पास ये वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमारे पास अब हम स्टार्ट करेंगे अगले टॉपिक इंशाल्लाह लेक्चर में ग्रुप 6 के बारे में। ठीक है, तो ग्रुप 5 है, यहाँ तक हमारा ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक कुछ पूछना हो तो पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।